हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मटर मलाई बनाने का एकदम अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप ये मेथी मटर मलाई बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा खाने में। और कई बार मेथी की सब्जी बनाते हैं कड़वी लगती है, तो इस तरह से बनाएंगे ना कड़वी भी नहीं लगने वाली है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गुच्छी मैंने मेथी की ली है। जो मेथी के डंठल होते हैं ना, उनका यूज़ बहुत ही कम करना है आपने। जो उसके पत्ते रहते हैं इनका यूज़ कीजिएगा। देखिए पत्ते मैंने छांट लिए हैं। अब इसके बाद आपने मेथी को ना अच्छी तरह से कम 2 से 3 पानी से धो लेना है, ताकि इसके बाहर से डस्ट मिट्टी वगैरह लगी हो पूरी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से खुले पानी में मेथी को धो लीजिएगा। धोने के बाद इसका जो पानी है उसको अच्छी तरह से निकलने दीजिए। इसके बाद आपने मेथी को ना कम से कम 10 मिनट तक किसी कपड़े के ऊपर डाल देना है सूखने के लिए। तब तक आपने और तैयारी कर लेनी है। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर का यूज़ करेंगे। जो प्याज टमाटर हैं इनको आपने ना चॉप कर लेना है, या स्लाइस भी काट सकते हैं। और 100 ग्राम मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। आप फ्रेश मटर का यूज़ भी कर सकते हैं इस सब्जी को बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, आपने इसमें ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को ना अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। कम से कम 10 से 12 आपने काजू लेने हैं। काजू टुकड़ा का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि सस्ता होता है। तो ये भी आपने साथ में डाल देने हैं, और प्याज के साथ काजू को भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से काजू का जो टेस्ट है ना ग्रेवी में और ज़्यादा अच्छा आएगा निकल के। इसके बाद आपने 1 छोटा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से इसको पका लीजिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अब देखिए प्याज का कलर एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आधे से थोड़ा सा कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, और आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, या फिर देगी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर को मिक्स कर लीजिए तड़के के साथ में। एकदम लो फ्लेम में 20 से 30 सेकंड तक आपने इनको पका लेना है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं, और टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है, ताकि टमाटर जो है जल्दी से गर्म हो जाए। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। तो जितनी देर में आप नॉर्मल कोई भी सब्जी बना के तैयार कर देना, उतनी ही देर में आप इस सब्जी को बना पाएंगे। तो टमाटर यहाँ पे गर्म हो चुके हैं, ऊपर से कवर कर दीजिए, और 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में टमाटरों को पकने दीजिए। इससे क्या होगा, टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे लो फ्लेम में पकाएंगे तो। और ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है, और हम अपने मसाले वगैरह इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो ये हमारा ग्रेवी का मसाला तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और इसका आपने एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। ये देखिए ये हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। और दूसरी साइड हमने जो मेथी कपड़े के ऊपर रखी थी, उसके अंदर जितना भी पानी है देखिए सूख चुका है। तो पानी नहीं होना चाहिए, इसमें पानी रहेगा। पानी के साथ मेथी को पकाएंगे, कड़वा टेस्ट होना शुरू कर देती है। और इसके बाद आपने मेथी को ना काट लेना है। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी इस तरह से मेथी पकड़िए, और जितना बारीक आप इसको काट सकते हैं उतना बारीक आपने इसको काट लेना है। थोड़ा मोटा कटिंग भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इसको फाइन चॉप ही करना है यहाँ पे। तो सारी की सारी मेथी आपने देखिए इसी तरह से काट लेनी है। जो मैं सब्जी बना रहा हूँ, 3 से 4 लोग आराम से इस सब्जी में खाना खा सकते हैं। और जिस कढ़ाई में आपने ग्रेवी बनाई होगी, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, और थोड़ा सा साथ में बटर ऐड कीजिए। बटर को मेल्ट होने देना है। इसके बाद आप 1 बड़ा चम्मच इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कीजिएगा। लहसुन से इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और लहसुन को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक इसका जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो देखिए लहसुन का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तीखा करने के लिए आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। कलर के लिए मैंने कश्मीरी मिर्च डाली थी, और तीखा करने के लिए हरी मिर्च का यूज़ किया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्ची आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो मिर्च को भी साथ में थोड़ी देर मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने जो हरी मेथी काट के रखी होगी ना, वो ऐड कर देनी है, और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। 1.5 से 2 मिनट तक आपने ना हाई फ्लेम में मेथी को पका लेना है। इसको सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इतनी देर में अच्छी तरह से पक जाती है। और अच्छे से पकाएंगे, इसमें जो कड़वा टेस्ट होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो देखिए मेथी का पूरा मॉइस्चर खत्म हो चुका है, और मेथी अच्छी तरह से पक चुकी है। फिर आपने इसमें हरे मटर ऐड कर देने हैं, और 1 से 1.5 मिनट तक आपने ना हरे मटर को भी पका लेना है। वैसे तो ये पके ही होते हैं जो फ्रोज़न मटर होते हैं, बट थोड़ा सा आप इनको बटर के साथ पकाएंगे ना, सब्जी में और बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। तो देखिए हरे मटर को भी पका लिए। मसाले ऐड करने आपने।
आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा-सा आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में थोड़ी-सी इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा। इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 20 से 30 सेकंड तक आपने ना मसालों को भी पका लेना है। इसके मसाले जो हैं जब ग्रेवी के साथ पकेंगे अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो जाएँगे। तो देखिए मसालों को मैंने भून लिया है, अब आपने इसमें ना ग्रेवी ऐड कर देनी है और अभी आपने इसमें ना पानी नहीं ऐड करना है। पहले आपने ग्रेवी को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको पका भी लेना है। तो गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है। हाई फ्लेम में सब्जी को ना 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे पका लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जी में हल्के से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो ग्राइंडर जार में थोड़ी सी ग्रेवी चिपकी रह गई थी, उसमें पानी ऐड किया मैंने और अच्छे से मिक्स करके मैंने सब्जी में डाल दिया है। कम से कम 3 कप आपने इसमें पानी के ऐड कर देने हैं और ज़्यादा पतली सब्जी नहीं करनी है, क्योंकि जो मेथी मटर मलाई होते हैं ना थोड़े थिक ग्रेवी में रहते हैं, तभी खाने में अच्छे लगते हैं। देखिए सब्जी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इसमें 2 से 3 चम्मच ना क्रीम के ऐड कर देना है। घर में दूध की मलाई होती है ना, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम ना हो, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कीजिए और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। क्रीम को आपने ना थोड़ा सा पका लेना है ताकि क्रीम सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सब्जी में यहाँ पे कलर आया है और लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं और धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप इस सब्जी को रोटी, नान, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।